में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो क्लिप में हमने स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरकत्व तथा स्वप्रेरण गुणांक के विषय में देखा था। आज हम एक लंबी परिणालिका के स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के विषय में देखेंगे। तो आइए एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं, लंबी धारावाहिक परिणालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो हमारे पास एक लंबी धारावाहिक परिणालिका है जिसकी लंबाई L है और इसमें एक धारा बह रही I। तो लंबाई L है, परिणालिका की लंबाई L है, धारा I है और इस परिणालिका के एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या स्मॉल है, यानी एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या स्मॉल n तथा संपूर्ण चक्रों की संख्या कैपिटल है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर के कैपिटल एन चक्कर है और एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या को देखें तो स्मॉल है। तो और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इसको हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के अक्ष के अनुदिश कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए और ये इसकी चुंबकीय फ्लक्स रेखा है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम जानते हैं B इक्वल टू होता है μ0 n I, जहां n एकांक लंबाई में लूपों की संख्या है और I धारा है और μ0 को आप जानते हैं निर्वात की चुंबकशीलता है। अब इसी B को आप लिख सकते हैं B इक्वल टू μ0 और n को लिख सकते हैं पूरी लंबाई में चक्रों की संख्या बटे लंबाई, कैपिटल M बाई L और इंटू I। ये हमारा B का मान हो जाता है। अब हम जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस L हमको निकालना है और L का संबंध सीधे किससे होता है, इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स से होता है और फ्लक्स का मान आप जानते हैं फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो हम पहले एक लूप, इसमें कैपिटल एन लूप है, तो एक लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर निकालना चाहे तो दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, एक लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू बी इंटू ए। और आपके पास बी का मान यहां मिला हुआ तो आपका हो जाता है फाइव इक्वल टू, या इसको हम एक लूप से लिख रहे हैं तो इसको फाइव डैश लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमको सारे लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना हो तो उसको हम फाइव से लिखेंगे। तो फाइव डैश इक्वल टू हो जाता है बी μ0 n I या μ0 यहां से n बाई एल
इंटू आई इंटू ई। ये हमारा हो जाता है एक लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5s। और पूरी कुंडली से, पूरी कुंडली या परिनालिका जिसको कहेंगे, परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या हो जाएगा, एन एक लूप से 5s, तो एन लूप से एन इंटू 5s। और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 5 लिख दें तो संपूर्ण फ्लक्स 5 इक्वल टू एन इंटू 5 डैश। अब यहां से 5 इक्वल टू हो जाता है एन इंटू 5 डैश का मान म्यू जीरो कैपिटल एन बाई एल इंटू आई इंटू ए। ये हो जाता है हमारा संपूर्ण फ्लक्स। और इसको हम अगर देखना चाहें तो इसको देख लेंगे कि 5 इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ई। ये 5 इक्वल टू हो जाता है इंटू आई भी है म्यू जीरो एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए इंटू आई। और हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्वप्रेरण के संबंध में पढ़े हैं कि जो फाई होता है वो आई के अनुक्रमानुपाती होता है, या कह ले फाई इक्वल टू एल इंटू आई होता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू एल इंटू आई होता है, तो यहां से फाई का मान हम लिख लेते हैं म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए इंटू आई बराबर एल। ठीक, अब हमको एल चाहिए, आई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन एल। ये क्या हो गया, परिनालिका के लिए सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर एल बाई ए। यही हमको देखना था कि एक लंबी परिनालिका के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का मान कितना होता है। अब आगे, अगर इस परिनालिका के अंदर, अभी तो परिनालिका के अंदर निर्वात था, इसके लिए हमने म्यू जीरो लिखा। अगर परिनालिका के अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका चुंबकशीलता म्यू हो, तो जहां म्यू जीरो लिखे हैं वहां क्या लिखेंगे, म्यू लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, यदि परिनालिका के अंदर क्या हो, म्यू चुंबकशीलता का पदार्थ हो, म्यू चुंबकशीलता का पदार्थ हो, तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू, तो एल इक्वल टू म्यू जीरो की जगह म्यू लिख देंगे, म्यू एन स्क्वायर बाई एल इंटू म्यू। और एक चीज और जानते हैं, म्यू का मान हम जानते हैं म्यू आर इंटू म्यू जीरो भी होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू म्यू आर म्यू जीरो एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। और म्यू आर का मान किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए 1 से ज्यादा होता है। तो ये जो इतना मान था वो निर्वात के लिए था। अगर माध्यम भर दें तो म्यू आर का गुणा हो जाएगा, और म्यू आर का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो परिनालिका के अंदर कोई माध्यम भर देने से उसका सेल्फ इंडक्टेंस, उसका स्वप्रेरकत्व म्यू आर गुना बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि परिनालिका के अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितने गुना, म्यू आर गुना। क्यों, क्योंकि म्यू आर जो होता है 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। आगे हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है कि किसी कुंडली में संचित यदि ऊर्जा,
ये हमारे पास एक कुंडली है, ये कुंडली है, और इस कुंडली को हम किसी सेल से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस, कुंडली जुड़ गई और प्लस से धारा चल देगी आई इधर की तरफ। ठीक, अब इस आई के चलने से आप स्वप्रेरण पढ़ें कि 0 से आई तक करंट होने में चुंबकीय क्षेत्र 0 से क्या हो जाता है, बी हो जाता है। करंट 0 से अधिकतम आई तक पहुंचता है तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 से बी तक जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब हम सेल से इस कुंडली को जोड़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 से बढ़ने लगता है और अधिकतम बी तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, 0 से कहां तक पहुंचेगा, बी ए तक पहुंचेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स 0 से कहां पहुंच गया, बी ए तक पहुंच गया, या कहने इसको 0 से फाई तक पहुंच गया। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फैराडे ने बताया कि जब कभी किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और परिपथ के कंप्लीट होने पर धारा भी बहती है। और जब धारा बहती है तो उस धारा की दिशा इस तरह से होती है कि जिसके कारण यह उत्पन्न हुई थी उसी का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो आई के बढ़ने के कारण इस प्रेरित धारा की उत्पत्ति हुई है, तो आई के बढ़ने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो आई लगातार बढ़ रहा है तो ये प्रेरित धारा आई डैश इसका विरोध करेगी, यानी प्रेरित धारा की दिशा उल्टी होगी। या कह लें ई का मान माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा। यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। लेकिन इस सेल को क्या करना है, धारा को आगे बढ़ाना है, किसका विरोध करके, या कह लें आई डैश का विरोध करके, या कह लें ई का विरोध करके। यानी सेल को प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के विरुद्ध जाकर के कार्य करते हुए इसमें धारा को बहाना है, इसमें आवेश को प्रवाहित करना है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं एक चीज कि किसी बल के विरुद्ध यदि कार्य किया जाता है किसी वस्तु पर, तो वो कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करते हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य जो हम करेंगे वो कार्य इस कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो कितना कार्य करते हैं उसी को हम निकाल लेते हैं और वहीं हम क्या कर लेंगे, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में बता देंगे कि हमने इतना कार्य किया है किसके विरुद्ध, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध या इस धारा आई डैश के विरुद्ध हमने इतना कार्य किया और यही कार्य उसमें क्या हो गया, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो यदि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के विरुद्ध छोटा सा आवेश dq दिया जाए तो किया गया कार्य dw इक्वल टू क्या होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध सेल द्वारा आवेश को प्रवाहित करने में
करने के लिए कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य कुंडली में क्या होती है, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक। छोटा सा आवेश dq देने पर छोटा सा कार्य dw इक्वल टू, आप जानते हैं w इक्वल टू q इंटू v होता है, या कार्य w अपान q इक्वल टू v होता है। तो dw इक्वल टू छोटा सा dq इक्वल टू v। तो ये जो E है इसके विरुद्ध हम कार्य करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस E इंटू डी। क्यों? क्योंकि इस E के विरुद्ध हम कार्य करने जा रहे हैं। तो E को क्या लिखेंगे, अगर E प्लस में है तो इसके विरुद्ध अगर जा रहे हैं तो E माइनस लिख देंगे। क्या हो जाता है, dw इक्वल टू माइनस E को लिख सकते हैं डी फाई अपान dt, ये माइनस डी फाई अपान dt इंटू डी क्यू, ये लिख दिया। और यही dw इक्वल टू हो जाता है माइनस डी फाइव माइनस सॉरी, ये पहले से ही माइनस है और इस ई की जगह माइनस हो गया, तो ये दोनों के प्लस हो गया, डी फाइव इंटू डी क्यू अपान डी। और डी क्यू अपान डी टी को आप जानते हैं वो धारा आई होता है। क्या हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू धारा आई इंटू डी फाइव। और इसी को हम लिखते हैं डी फाइव को क्या लिखते हैं, एल आई लिखते हैं, हम जानते हैं फाइव बराबर एल आई होता है। तो आप लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू आई इंटू डी फाइव की जगह एल आई। एल जो होता है कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो यहां से हमारे पास बन के आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी आई, ये होता है। अब धारा को आई तक पहुंचाने के लिए पूरा कार्य जो होगा वो हो जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद डी डब्ल्यू पूरा कार्य, पहले जीरो फिर पूरा कार्य डब्ल्यू इक्वल टू जीरो से आई तक धारा पूरा करने में एल आई डी। एल कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, क्या बच जाता है, ये पूरा डब्ल्यू हो जाता है इक्वल टू एल बाहर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन टू। और यहां से जाता है डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। और सेल द्वारा किया गया यही कार्य डब्ल्यू कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यही किया गया कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो क्या लिखेंगे, कुंडली को आवेशित करने में किया गया यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अतः कुंडली की स्थितिज ऊर्जा बराबर डब्ल्यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, ये
कुंडली की स्थितिज ऊर्जा बराबर W बराबर हाफ LI स्क्वायर, यानी कुंडली में इतनी स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कुंडली की स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ LI स्क्वायर, ये हमारा इतना बन के आता है। कुल मिलाकर के हमको ये जानना है कि जब सेल से विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ होता है तो जैसे जैसे धारा के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे B के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे इस कुंडली से लिंक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B A में भी वृद्धि होती है। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों उत्पन्न होती है, और दोनों ही इस तरह से उत्पन्न होते हैं कि उस धारा की वृद्धि का विरोध करेंगे। तो धारा की वृद्धि का विरोध करने का मतलब हो गया कि धारा को बढ़ने में रुकावट डालेंगे। उसके बावजूद, इस रुकावट के बावजूद ये सेल क्या करेगा, कार्य करते हुए कुंडली में आवेश को प्रवाहित करेगा, और यही कार्य कुंडली में क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इसी कार्य को हम निकालेंगे छोटा सा कार्य dW के रूप में, dW इक्वल टू V इंटू dQ करके, और V जो होगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो V की जगह हम क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। चूंकि कार्य करना पड़ता है इसलिए यहाँ पर माइनस E dQ हो जाता है या माइनस V dQ हो जाता है, और चूंकि E का मान ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस मान मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और इसको हम इंटीग्रेट करके पूरा कार्य W निकाल लेते हैं पूरी धारा I तक प्रवाहित होने के लिए। तो यही जो पूरा कार्य होता है कुंडली में क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हमने हाफ LI स्क्वायर के रूप में देखा। तो ये आज हमारा लंबी परिणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला L इक्वल टू म्यू 0 म्यू R N स्क्वायर अपॉन L A, ये L के लिए हो गया, और दूसरा स्थितिज ऊर्जा E के लिए हाफ LI स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरह से हमने कुंडली में स्थितिज ऊर्जा और परिणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व से संबंधित तथ्यों को देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप पसंद आया होगा, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।